नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में कभी कभी क्या होता है कि ये जो पुरुष वर्ग है ना, ये स्त्रियों पर आसक्त बड़ा जल्दी होता है और स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी आसक्त कर सकती है। ऐसी कुछ स्त्रियां होती है और ऐसे कुछ पुरुष होते हैं। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने घर में गृहस्थी में मर्यादा से रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं किसी से, कोई कितनी सुंदरी हो उसको देखते तक नहीं। और कुछ स्त्रियां ऐसी होती है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, अपने पति के लिए 7 फेरे के 7 वचन दे करके लेकर के जो भी आती है वो उन्हीं वचनों को निभाती है, उससे आगे एक कदम नहीं बढ़ती। वो प्राणपण से पतिव्रत धर्म से अपने जीवन का निर्वाह करती है। लेकिन सारी औरतें ऐसी नहीं होती। कुछ जहाँ कई शंकर पूजे जाते हैं तो कई कंकर भी पूजे जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर ऐसी हालत ख़राब हो जाती है। क्या होता है कि जैसे कोई स्त्री है, उसका पति अगर बढ़िया कमाता है, अच्छा पैसा वैसा अच्छा कमाता है, तो दूसरी कुछ स्त्रियां समाज में ऐसी भी होती है जो उसको कैप्चर करना चाहती है, उसको अपनी मुट्ठी में करना चाहती है और मुट्ठी में करके उसका सारा पैसा अपनी जेब में लेना चाहती है। और ऐसा वो एक आदमी के साथ नहीं, कईयों के साथ कर लेती है। तो ऐसी स्त्रियों के लिए इसे सौत कहा जाता है। सौत जो किसी के पति को किसी की गृहस्थी में आग लगा करके, किसी के ग्रस्त जीवन को तबाह करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। ऐसी स्त्रियां, उनके लिए आज मैं एक खतरनाक प्रयोग लाया हूं। यदि उन स्त्रियों से अपने पति को छुड़ाना हो, बचाना हो, तो आज एक प्रयोग है, वो प्रयोग आप कर सकते हैं। जिन बहनों को ऐसा प्रयोग करना है, उन बहनों को अपने पति के चोटी के जो है ना 4 बाल कैसे ही प्राप्त कर लेने हैं। अगर 4 बाल प्राप्त ना हो तो उनके पैरों की रेत प्राप्त कर लेने। जैसे नंगे पैर कहीं चल रहे हो तो पैरों की रेत आप प्राप्त कर लें। तो पैरों की रेत मिल गई, या फिर चोटी के बाल मिल गए, या फिर कटे हुए नाखून मिल गए, या फिर गुप्त स्थान के काटे हुए बाल मिल गए, कुछ भी मिल गया, एक भी चीज़ मिल गई, तो वो चीज़ लेकर के आप अगला प्रयोग कर सकते हैं। अगले प्रयोग में क्या होता है, शनिवार के दिन एक मिट्टी का ठेकरा लेना है। मिट्टी का ठीकरा लेकर के उस मिट्टी के ठीकरे में आपको कोई आदमी रखिए अपने पास साथ में, ताकि शमशान तक जा सके। उस मिट्टी के ठीकरे में थोड़ी कलेजी का थोड़ा सा टुकड़ा ले लेना। कलेजी का थोड़ा सा टुकड़ा, नमकीन, उबले हुए चावल, उबले हुए उड़द, है ना, लापसी बना करके थोड़ी सी, थोड़ा सा कच्चा घानी का सरसों का तेल, थोड़ा सा तिल का तेल, ये सब अलग अलग छोटे कटोरियों में रख लीजिए उसमें, है ना। और नमकीन वगैरह मैंने बता दिए, सिगरेट रखिए, शराब रखिए, कुछ फल और मिठाइयाँ भी रख लीजिए। ये सब सामग्री रख करके और आप शमशान में जाइए। शमशान में जाकर के आप बोलिए कि कलवे महाराज, मैं आपका भोग लाई हूँ, मेरे पति को मेरी इस नाम की सौत से छुड़वा करके मेरे पति को आप वापस लाए, मुझ पर कृपा करें, ये भोग आप रखें। और वहां बैठ करके आपको एक माला, कोई भी माला हो ना हो तो कंकर ले लीजिए, कंकर भी नहीं हो तो अंगुलियों पर गिन लीजिए। एक माला जो आज मैं मंत्र बताऊं उसमें आपको 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लग सकता है। तो एक माला 108 बार उस मंत्र का आप वहां जाप कर लीजिए। मंत्र थोड़ा टेढ़ा है, ध्यान रखिएगा। मंत्र बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इस पर लिखा हुआ नहीं आएगा कहीं, फिर भी मैं ध्यान से बताता हूं। मंत्र है, कुत्ते का नाखून, मुर्गे का खून, कुत्ते का नाखून, मुर्गे का खून, बकरे का मांस, प्रेमी की प्यास, तेली का तेल, मसान की जोत, कलवे लगा सौत की मौत। इसमें यह भी कह सकते हो, कलवे लगा सौतन की मौत, या फिर कलवे लगा सौतन की मौत, ऐसा मंत्र है। इस मंत्र का आपको 108 बार वहाँ प्रयोग करना है और बिना मुड़े, बिना पीछे देखे अपने घर आ जाना है। अपने घर आके हाथ पैर धो करके घर में घुसना है। उसके अगले दिन या 3 दिन के भीतर या तो जिस लड़की ने, इस स्त्री ने आपके पति को कैप्चर किया है, आपकी घर गृहस्थी में आग लगाई है, या तो वो स्वाह हो जाएगी, नहीं तो उनमें इतना झगड़ा होगा, विदेशण पैदा हो जाएगा कि जिंदगी में आपका पति उसकी तरफ मुंह नहीं करेगा और वो आपके पति की तरफ मुंह नहीं करेगी।
ये विदेशन का प्रयोग है, लेकिन कभी कभार ये मारण प्रयोग बन जाता है। वैसे तो ये विदेशन का प्रयोग है, आप मौत कहो तो भी वो मारेगा नहीं, वो विदेशन ही करेगा। वो आपस में जो प्रेम रहेगा ना एक दूसरे का, उस प्रेम को मार देगा, आपको नहीं, उस वतन को नहीं मारेगा। लेकिन कभी कभार गलती से ये प्रयोग जो है वो मौत का प्रयोग, मारण प्रयोग भी हो सकता है। तो आप सोच समझ के इस प्रयोग को कीजिएगा। इस जो प्रयोग मैंने बताया, इसका रिजल्ट 100% मिलता है। तो अच्छी तरह से जान पहचान करके, अच्छी तरह जानकारी करके फिर इस प्रयोग को कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं हो और बाद में ग्लानि भी नहीं हो कि आपने किसी गलत लड़की को मरवा दिया, वो ऐसी नहीं थी, या आपका पति ऐसा था, पति उसको मजबूर करता था, या पति ने उसको ब्लैकमेल किया था, ऐसा कुछ भी है तो आपके पति का दोष हो तो उस पर ऐसा प्रयोग मत कीजिए। बेचारी कोई मारी जाएगी तो आपको बद्दुआ लगेगी, हाय लगेगी। सोच समझ के काम करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।